इन्हें आबाद कर दे, वहाँ पर एक सब्ज़ इनकलाब लेकर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1991 वाटर रिकॉर्ड के बाद आज नहरों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि 5 नहरें निकल रही हैं, 6 नहरें निकल रही हैं। हर सूबे ने अपने पानी का शेयर इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने कभी भी, हमारे सूबे ने कभी भी अपना मुकदमा वफाक के सामने नहीं लड़ा कि 1991 के रिकॉर्ड के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के पानी का हिस्सा है वो हमें अभी तक नहीं मिला। अगर आप बाकी सूबों को देखें, थल कैनाल को देखें, रेनी कैनाल को देखें, कच्ची कैनाल को देखें, 2 कैनाल्स बन चुकी हैं, कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे है, बलूचिस्तान पहुंच गई है, और हमारी तो अभी तक संग बुनियाद ही नहीं रखी गई है। और बाकी सूबे बाकी नहरों पर लड़ाइयाँ करें कि यहाँ पर नहर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो तो एक और लड़ाई है। लेकिन मैंने इस केस को टेकअप किया है और इंशाअल्लाह ताला मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं चेयरमैन वापडा का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने ख़ास दिलचस्पी ली। और जिस तरीके से हमने पहले बात की 91 एकड़ के पानी की जो तकसीम हमारी चश्मा लिफ्ट कैनाल के ज़रिए होनी थी, इंशाअल्लाह ताला इसी साल के जून से पहले इंशाअल्लाह हम उसकी इंशाअल्लाह संग बुनियाद रखेंगे, ताकि डी खान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक कम अज़ कम जो है वो एक पानी आएगा, वहाँ पे ज़मीनें आबाद होंगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इस वक्त भी आपके पास, अगर आप टांग की तरफ जाएँ, डी खान हो, लकी मरवत हो, बन्नू हो, कोहाट हो, इन इलाकों में अगर आप उनकी ज़मीनें आबाद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक को जो है वो खुराक मुहैया कर सकता है। आज चाइना जो है $3 ट्रिलियन की खुराक अपने मुल्क में जो है वो इम्पोर्ट करता है, और पाकिस्तान उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी मार्केट है। हम आप देखें कि जब सीज़न आता है अफ़गानिस्तान, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर ज़राअत बिल्कुल नहीं है, तो उनको भी यहीं से जो है कम से कम वहाँ से हम जो है वो फीडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ये चीज़ें देखें, इसमें इंटर प्रोविंशियल जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ है उनको देखना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है। जैसे भी चेयरमैन साहब ने बात की कि यहाँ पर पहाड़ भी है, मैदानी इलाके भी हैं, मुख्तलिफ़ मौसम है, मुख्तलिफ़ हम फसलें उगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स हमारे पास हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आज अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है इस मुल्क में, 90,000 बैरल में से 50,000 बैरल हम दे रहे हैं। सबसे सस्ती बिजली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है। इस तरह गैस अगर आप देखें, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज देखें। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि हमसे लोग सवाल करते जब आते हैं कि जब गंदम का सीज़न आता है तो पंजाब से एक बाबू खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जी आप गंदम जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पर पीर रशीद फारूक साहब बैठे हैं, नौमान साहब मेरे सामने बैठे हैं। हमारी अपनी ज़मीनें जो हमारे लोगों की है वो दरिया से उस तरफ है, अपनी गंदम डी खान लाने के लिए उनको मुश्किलात होती है क्योंकि पंजाब से उनको आना पड़ता है। लिहाजा ये चीज़ें जिसको हमने एड्रेस करना, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारी पूरी है कि हम इस सूबे के लिए जो है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जिसमें हम आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की, हमने एक प्रोजेक्ट 2008 की हुकूमत में एक शुरू किया था जो कि अभी कंप्लीशन पे जाके हुआ। हमने डी खान रिसर्च ऑफिस को जो है, इनका जो ऑफिस है उसको अपग्रेड किया। इस तरह लकी मरवत था, टांग था, वाना था, मीरन शाह था, लकी मरवत। नौमान साहब उस वक्त डी खान में काम कर रहे थे, तो अक्सर हम इनके ऑफिस में बैठ के चाय पीते थे और इनको ज़रा पूछ करते कि जल्दी चीज़ें हों। और आज मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन पे आ गया है, और वो जो है मैं समझता हूँ कि अब चैनलाइज करें या शुरू होने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे तरनाब फोरम मौजूद है, और एक मानसेरा में भी एक स्टेशन है, तो शिनक्यारी में। तो खैबर पख्तूनख्वा में ज़राअत का बहुत स्कोप है, और मैं चेयरमैन साहब का फेडरल गवर्नमेंट को मशकूर हूँ, इसमें मैं ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। बल्कि हमने भी और भी इनके साथ बैठ के चीज़ें करनी है ताकि हम खैबर पख्तूनख्वा में इन चीज़ों को फ़रोग़ दें, ऑफिस खुलें, और जो है हम इनकी जो काविशें हैं इन्होंने यहाँ पर काम किया, हम कहते हैं कि SIFC के साथ भी डेफिनेटली हमारी मुख्तलिफ़ औक़ात मीटिंग, और मैंने SIFC के फ़ोरम पे भी ये बात उठानी है कि हमें एग्रीकल्चर में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसमें अगर हमें जो ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अगर ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं और ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, तो साउथ ऑफ KP जो है इस वक्त जो है उसके अंदर आप सब्ज़ इनकलाब लेके आ सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आपने
पानी का मसला है, और पानी के ऊपर जो हमारा शेयर अगर हमें मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा जो है वो एक बहुत तरक्की याफ्ता बन सकता है, एक अच्छा सूबा बन सकता है, एक ऐसा सूबा जो हमारे मुल्क में बहुत से आपको जो है वो जो फूड बास्केट है वो कम से कम जो है हम जो है इस चीज़ पे जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। यही मेरी गुजारिश थी। मैं आखिर में दोबारा अपने चेयरमैन साहब को अपनी तरफ से खैबर ख्वाह की आम से अप्रिशिएट करता हूँ, और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर मौजूद इस हॉल में या हॉल से बाहर हमारे जो साइंसदान हैं वो इससे मोटिवेट होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम ऐसे बहुत से साइंसदानों को हमें मौका मिलेगा, हम उनको इस तरह से अप्रिशिएट करें, अवार्ड्स दें, और पाकिस्तान का जो है वो एक सॉफ्ट इमेज और एक अच्छा नाम। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।